हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होम फर्स्ट फाइनेंस शेयर के ऊपर। डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। इन केस अगर आपका किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या चाहे तो आप ट्विटर हैंडल पे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है, बोथ टेक्निकली और फंडामेंटली। इसी वजह से बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो मार्केट जो रिवर्स कर रहा है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ दिख रहा है, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। कल उसके ऊपर डिटेल में हम लोग वीडियो कवर करेंगे, बट बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ में दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी अगर बात करेंगे तो प्राइवेट बैंक और साथ ही साथ एनबीएफसी, यहाँ पे जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। एनबीएफसी में, सभी एनबीएफसी में नहीं दिख रहा है। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में अभी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, तो इससे अभी थोड़ा सा दूर रहेंगे। एनबीएफसी में, अच्छे क्वालिटी के एनबीएफसी में एक अच्छा तेजी दिख रहा है। प्राइवेट बैंक में एक अच्छा तेजी दिख रहा है। तो चलिए बात करते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस शेयर। होम फर्स्ट फाइनेंस शेयर में 9.5% के आसपास का तेजी हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। स्टॉक इनिशियली जो है साइडवेज ओपन हुआ, उसके बाद एक अच्छा तेजी, और फाइनली जो है स्टॉक आपको 9.25% ऊपर क्लोज हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, लास्ट 1 मंथ में स्टॉक 21.61% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 मंथ में एक तरफ जहाँ मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा था, वहीं अगर बात करेंगे तो इस स्टॉक में 21.61% का तेजी दिख रहा है, और स्टॉक 1 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे। डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 1383 का इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। 9 अक्टूबर को ये हाई लगा था, और उसके बाद से अगर देखेंगे तो लगातार जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा था। यहाँ पे क्लियरली जो है स्टॉक में डाउन साइड मूव दिख रहा था। कंटिन्यूसली स्टॉक यहाँ पे आपको डाउन साइड मूव कर रहा था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको फरवरी के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अगर देखेंगे तो लगातार स्टॉक एक छोटे से रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। एक अच्छा तेजी, उसके बाद एक रेंज में कंसोलिडेट, और बहुत ही नैरो रेंज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है। ऑलमोस्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो 12 to 15 ट्रेडिंग सेशन का जो है ये पूरा एक कंसोलिडेशन जोन हुआ, और उसके बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और 1100 के राउंड नंबर लेवल के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। इसके ऊपर अगर रेसिस्टेंस देखेंगे तो 1200 के पास एक रेसिस्टेंस है, और फिर जो है ऑल टाइम हाई का रेसिस्टेंस है। यानी कि डेली चार्ट पे स्टॉक बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। चलिए बात करते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो वीकली चार्ट में स्टॉक एक ट्रेडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एक चैनल पैटर्न में लगातार जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अपसाइड में स्टॉक जो है अपर चैनल के रेंज पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, और डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो डाउन साइड में लोअर चैनल पे स्टॉक जो है यहाँ पे आपको सपोर्ट ले रहा है। क्लियरली अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इस लेवल पे इसी सपोर्ट जोन से बाउंस किया, वापस से यहाँ पे बाउंस किया, यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, अगेन यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया। तो अभी अगर हम लोग इस चैनल पैटर्न को भी देखेंगे तो स्टॉक जो है लोअर चैनल रेंज से बाउंस किया है। बाउंस करने के बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और इनसाइड कैंडल के बाद जो है यहाँ पे तकरीबन स्टॉक 13 ट्रेडिंग सेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है, और एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि ये स्टॉक अब स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड में अपर चैनल को हिट करने के लिए जाएगा। यानी कि इस स्टॉक में अब हम लोगों को वापस से फ्रेश ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अगर सपोर्ट की बात करेंगे, इस स्विंग लो के नीचे हम लोग अपने एसएल को प्लेस करके यहाँ पे इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। टेक्निकल्स तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या कंपनी के फंडामेंटल्स में दम है? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, 9,934 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका कि 27.5 का पी है। इंडस्ट्री पी 19.3 का है, तो इंडस्ट्री पी से डेफिनेटली जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.2% का है। इस सेक्टर में अगर देखेंगे तो आपको इसी टाइप का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5% का है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 11.2% का है। यहाँ पे आपको डेट टू इक्विटी देख के घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में जाएंगे तो डेट टू इक्विटी आपको मोर देन 1 का ही मिलेगा। पीईजी रेशियो 0.6 का है, ये अच्छा है। तो इनिशियली अगर देखेंगे तो कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा दिख रहा है। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे, प्रीवियस 12 क्वार्टर में लगातार कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है। कोई भी एक ऐसा क्वार्टर नहीं है जहां पे कि कंपनी का सेल्स डिक्रीज हुआ है। कंसिस्टेंटली कंपनी का सेल्स इंक्रीज किया है। ये तो बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, जो लगातार 12 क्वार्टर से, इनफैक्ट अगर बात करेंगे तो प्रीवियस 10-12 ईयर से भी, अगर आप ईयरली बेसिस पे भी बात करेंगे तो लगातार 2013 ऑनवर्ड लगातार कंपनी का स्लो एंड स्टडी जो है सेल्स इंक्रीज किया है। कभी भी सेल्स डिक्रीज नहीं हुआ है। इनफैक्ट 2020, 2021 इन सभी ईयर्स में भी सेल्स इंक्रीज किया है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू डिक्रीज नहीं हुआ है। यहाँ पे इफेक्ट जरूर पड़ा है 38%, 39% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 में पोस्ट किया था। उसके बाद 38% हुआ, उसके बाद 36% हुआ और अभी 33% का है। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे पीक किया है, और इस वजह से जो है हम लोगों को यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो ये दो बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, और इसी वजह से अगर देखेंगे तो लगातार जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एक बात अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी का प्रीवियस नेट प्रॉफिट डेफिनेटली गिर रहा था, बट प्रीवियस 3 क्वार्टर से ये नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ये आपको कांस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अब कंपनी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को वापस से इम्प्रूव किया जाए। इसके साथ ही अगर बात करेंगे, ग्रॉस एनपीए 1.7% का है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये कांस्टेंट है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कांस्टेंट है। यानी कि एनपीए भी कंट्रोल में कंपनी लगातार कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे, नेट एनपीए में जरूर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.1% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग आगे बात करेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे लो है 14.31% का। प्रमोटर का स्टेक डिक्रीज हुआ है 9% से। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एफआई ने अपने स्टेक को यहाँ पे 12% से इंक्रीज किया है। वहीं अगर बात करेंगे डीआई की, तो डीआई ने अपने स्टेक को 6% से इंक्रीज किया है। तो एफआईआई और डीआई ने एक अच्छा होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किया है। रिटेलर्स में भी अगर आप यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे एक बड़े एचएनआई क्लाइंट ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया है तकरीबन 10.7% से। इसी वजह से आपको इतना बड़ा इम्पैक्ट जो है रिटेलर्स के शेयर होल्डिंग पे देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग्स भी अच्छा है, कंपनी का सेल्स आ रहा है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे जो है, और साथ ही साथ टेक्निकली भी कंपनी एक अच्छे लेवल पे है। इस स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हैं। यहाँ पे आने वाले दिनों में भी हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर